हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज का जो आपका टॉपिक है वो है यात्री। ठीक है, और ये आपका लास्ट चैप्टर हम कराएंगे। इसके बाद आपसे आपकी प्रैक्टिस हम शुरू कर पाएंगे। कल या परसों से आपका देखो सीटीपी का भी चैप्टर सब समाप्त हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसका, तो उसकी भी प्रैक्टिस की तैयारी चल रही है बेटा। ठीक है, टाइपिंग चल रही है। तो कल या परसों से, ठीक है, 2-3 दिन के अंदर आपको सारी प्रैक्टिस मिलना शुरू हो जाएंगी। इसमें मैथ की और हिंदी सारी प्रैक्टिस मिलेंगी आपको। ठीक है। अच्छा, हिंदी का मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हिंदी का जो लगभग जो सिलेबस है वो सीटीपी में ही है, क्योंकि सब में ही पेडागोजी लेवल है ना, तो सभी में ही वाइगोस्की वगैरह ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें पेडागोजी लेवल वाला करा देंगे क्वेश्चन, और जो आपका हिंदी ग्रामर का सेक्शन है वो भी आपका प्रैक्टिस में हो जाएगा। ठीक है। तो भारत में विदेशी यात्री, ठीक, देखो प्राचीन समय से ही भारत में विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने भारत के विषय में विवरण दिया। ठीक है, काफ़ी उन्होंने जब वो अपने देश में गए तो उन्होंने काफ़ी भारत के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेगास्थनीज को। ठीक है, मेगास्थनीज कौन था। यहाँ से आपका लगभग एक क्वेश्चन पक्का हो जाता है। ठीक है, 1 नंबर की क्लास है ये आपकी। ठीक, देखो ये जो था मेगास्थनीज, ये यूनानी राजा था। ठीक है, ये यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक, इसकी पुस्तक का नाम क्या था बेटा। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में बताया था। ठीक, तो पूछ लेगा ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत के समाज के बारे में बताया, तो मेगास्थनीज था। इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। तो इस तरीके से इन 2 ही लाइनों में काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे। दूसरे नंबर पर आता है हमारा फाहियान। फाहियान के बारे में जानते हैं। फाहियान देखो ये कौन था, ये चीनी बौद्ध भिक्षु था। ये कौन था आपका, चीनी बौद्ध भिक्षु था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जिसे हम सम्राट भी कहते हैं, गुप्त सम्राट के नाम से भी जानते हैं। इसने क्या किया था, उस समय की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया था। तो जब आपसे ये पूछेगा कि कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था, वो कौन था, आपका फाहियान था। ठीक, समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। तीसरे नंबर पे आ जाता है हुएनसांग। ठीक, अब हुएनसांग के बारे में भी जान लेते हैं। देखो ये भी कौन था, चीन बौद्ध भिक्षु था। कौन था, चीनी बौद्ध भिक्षु था। इसे तीर्थयात्रियों का क्या कहा जाता है, इसे तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो पूछ लेगा तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहता है, तो हुएनसांग को कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम पूछ लेगा तो सियूकी, क्या आ जाएगा, सियूकी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। तो पूछ लेगा किसने नालंदा विद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था, तो आपका हुएनसांग आ जाएगा। ये किसके काल में आया था, तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक, चौथे नंबर पे है आपका अलबरूनी। अलबरूनी, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके सीटेट में मिलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसे अच्छे से हम कवर करेंगे। देखो ये उज्बेकिस्तान का निवासी था। अलबरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान का निवासी था। ये महमूद गजनी के शासन में के साथ भारत आया था। ठीक है, तो पूछ लेता है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनी या गजनबी के साथ आया था। इसकी पुस्तक का नाम पूछ लेता है तो तहकीके हिंद या किताबुल हिंद के नाम से जानी जाती है। अपनी पुस्तक में इन्होंने भारत के विषय में बताया, खास तौर पर उन्होंने किसके बारे में बताया, तालाबों के बारे में बताया। अब तालाबों से ही आपके क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, क्या क्या है तालाब के बारे में एक बार हम देख लेते हैं। देखो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने बोला कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं। ठीक, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। ये सीधी एनसीईआरटी की बेटा लाइन है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते होंगे तो आप लोग चेक कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे के कुंडों सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। ठीक, इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें हैं। ठीक, ऊपर से नीचे जाती हुई। अब जो क्वेश्चन बनता है,
लोगों के उतरने और चढ़ने के रास्ते अलग अलग हैं, यहाँ कभी भीड़ भी नहीं लगती। ऑप्शन में हमें दे देता है कि यहाँ पे चढ़ने और उतरने के रास्ते एक ही हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ उतरने और चढ़ने के रास्ते कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इन सभी लाइनों में से आपके क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आप लोग इसे हल्के में नहीं लेंगे, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। ठीक, ये भी आपका क्लियर हो गया। 5वें पे हम आ जाते हैं इब्ने बतूता। अब इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये कौन थे? ये अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक रेहला में अपने अनुभव भारत के लिए लिखे थे। ठीक, उसके बाद वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं। तो ये कौन था? ये पुर्तगाली निवासी था। इसने क्या किया था? 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की क्या की थी बेटा? खोज की थी। ठीक, तो यहाँ से ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये लास्ट आपका है 7th वाला। 7th है आपका डुआर्ट बारबोसा और डोमिगो पायस। ये 2 लोग थे, एक ये है, एक ये है। ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे। कौन थे? पुर्तगाली यात्री थे जो विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय के समय भारत आए थे। ठीक है, तो आपका सिलेबस मैं कंप्लीट ही समझता हूँ। बाकी सिलेबस कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी कल या परसों से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। बस आप लोग कमेंट में ये बता दीजिए कि प्रैक्टिस आपको मिक्स चाहिए है या सिलेबस टॉपिक वाइज चाहिए। ठीक है।